सोचो, एक सुबह तुम्हारी आँख खुले और सामने कुछ हो रहा हो, लेकिन कोई और उसे देख ही ना पाए। आवाज़ें सुनाई दे रही हों, पर वहाँ कोई भी ना हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम जिस दुनिया में जी रहे हो वो बस एक झूठ हो। To themselves or to some imagined demon. Schizophrenic. Schizophrenia एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो मूड स्विंग और सैडनेस से ज़्यादा डेंजरस है। ये तुम्हारी रियलिटी को ही डिसफॉर्म कर देता है। चलो एक स्टोरी सुनते हैं। एक लड़का था, अर्जुन। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, लेकिन एक दिन रात को उसने अपना नाम किसी को बुलाते सुना। आवाज़ धीरे से थी, एक विस्पर जैसी। कुछ दिनों बाद आवाज़ें कन्वर्सेशंस बन गईं। अर्जुन को लगने लगा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी फैमिली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन को तो ये लगने लगा कि उसकी फैमिली भी उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। एक रात डर के मारे अर्जुन ने अपने रूम में ताला लगा दिया और पुलिस को फ़ोन किया। उसने पुलिस से कहा कि कोई उसके घर में घुस आया है। पुलिस ने आके सब चेक किया, पर वहाँ कोई नहीं था। पर अर्जुन के लिए सब कुछ 100% रियल था। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो एक ऐसी दुनिया में फंस गया था जो सिर्फ उसके माइंड ने बनाई थी। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, ये इस डिसऑर्डर के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। चीज़ें देखना और आवाज़ें सुनना जो रियल में नहीं होती, जैसे किसी को लगना कि उनका पीछा हो रहा है या उनकी थॉट्स किसी और की कंट्रोल में है। थॉट्स इतनी मैसी हो जाती हैं कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी इम्पॉसिबल लगती है। ये डिसऑर्डर और भी स्कैरी हो जाता है जब रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं बचता। जब तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, फिर एस्केप कैसे करोगे? ज़्यादा स्कैरी क्या है, बाहर की दुनिया से लड़ना या फिर खुद के दिमाग से लड़ना? सोचो, एक दिन तुम्हें लगने लगे कि तुम जिंदा ही नहीं हो। न कोई हार्ट बीट, न कोई जान, सिर्फ एक चलती हुई बॉडी जो तुम्हारी नहीं लगती। क्या होगा अगर तुम अपने दिमाग को ये कन्विंस ही न कर पाओ कि तुम जिंदा हो? ये कंडीशन कॉटार्ड्स डिल्यूजन कहलाती है और इसे वॉकिंग कॉप सिंड्रोम भी बोलते हैं, मतलब चलता फिरता मुर्दा। एक अजीब स्टोरी सुनो। एक लेडी थी, मीरा, जो डिप्रेशन फेज से गुजर रही थी। कुछ टाइम के बाद उसे लगने लगा कि वो मर चुकी है। उसने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे दफन कर दो, मैं अब जिंदा नहीं हूँ। पहले तो हस्बैंड ने सोचा ये सिर्फ डिप्रेशन की बात है, बट थिंग्स गॉट वर्स। एक दिन मीरा घर से गायब हो गई। कुछ घंटों के बाद शमशान घाट के पास लकड़ियां ढूंढती मिली। वो अपने लिए कफन और लकड़ियां ढूंढ रही थी ताकि अपना प्रॉपर अंतिम संस्कार कर सके। उसने हॉस्पिटल और डॉक्टर की ट्रीटमेंट को मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मुझे इलाज की नहीं, मुझे मोक्ष की जरूरत है। सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग तो ये चीज थी कि वो अपने मरने को इतना रियल मान चुकी थी कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो जिंदा है। इमेजिन करो वो डर, एक इंसान जो खुद को जिंदा समझने से इनकार कर रहा है। इस डिसऑर्डर में पेशेंट्स को लगता है कि वो मर चुके हैं या उनके बॉडी पार्ट्स डिकम्पोज हो रहे हैं। ये डिसऑर्डर इतना स्कैरी क्यों है? क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, बेसिक ह्यूमन नीड्स भी मीनिंगलेस लगती हैं। पेशेंट्स खाना पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ज़ॉम्बी की तरह हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो खाएं या नहीं? इमेजिन एक दुनिया जिसमें तुम एक चलती फिरती लाश हो। कॉटार्ड्स डिल्यूजन एक साइकोलॉजिकल हेल है। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें ये कन्विंस कर दे कि तुम्हारा ही खुद का एग्जिस्टेंस एक झूठ है, तो इस डिसऑर्डर से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। सो तुम बताओ, डेथ का डर ज़्यादा बड़ा है या जीते जी मर जाने का? सोचो, एक दिन तुम अपने माँ बाप या दोस्तों के साथ बैठे हो, पर अचानक तुम्हें लगने लगे कि ये लोग असल में वो नहीं हैं। तुम्हें लगता है ये फेक लोग हैं, इम्पोस्टर्स, जो तुम्हारे लव्ड वंस यानी चहेते बनकर तुम्हारी लाइफ में घुस आए हैं। मतलब ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाए और बाकी रह जाए तो सिर्फ डर। कैपग्रास डिल्यूजन एक रियर और टेरिफाइंग डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को लगता है कि उनकी क्लोज फैमिली या फ्रेंड्स इम्पोस्टर हैं। पेशेंट को लगता है कि ये जो मेरे फैमिली के मेंबर या फिर मेरे जो दोस्त हैं वो असली नहीं हैं। उनकी आवाज़ वैसी ही है लेकिन अंदर कोई और है। चलो फिर से एक स्टोरी सुनते हैं। एक आदमी था, राजेश, जो एक्सीडेंट के बाद इस कैपग्रास डिल्यूजन का शिकार हो गया।
एक्सीडेंट के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आया, उसने अपनी वाइफ को देखा और बोला, तुम मेरी असली वाइफ नहीं हो, तुमने उसकी जगह ले ली है, यानी मेरी वाइफ की जगह ले ली है। वाइफ ने पहले सोचा कि ये शॉक का इफेक्ट है, पर बात और सीरियस होती गई। एक रात राजेश ने अपनी वाइफ के साथ डिनर किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सोई, राजेश ने किचन से नाइफ उठा ली। उसका प्लान था कि वो इम्पोस्टर वाइफ को मारकर अपनी असली वाइफ को वापस ले आएगा। ये डिसऑर्डर इतना स्कैरी इसीलिए है क्योंकि जो लोग हमेशा तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो तुम्हारे लिए डेंजर बन जाते हैं। पेशेंट अपने ही लव्ड वंस पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, कभी कभी तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की लेवल तक चले जाते हैं। कैपग्रास डिल्यूजन दिमाग का एक ऐसा ट्रैप है जिसमें तुम अपने सबसे प्यारे लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पाते। जब तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर दे तो जीना कैसे पॉसिबल हो। सोचो कितना खौफनाक है जब तुम्हारे लिए दुश्मन तुम्हारे ही घर में हो।